हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, पिकॉक्स एज इफ चेजिंग एंड पिकॉक्स ड्राइविंग डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिए गए हैं और इनमें सिर्फ हायोसैमस दवाई है। डिल्यूजन्स एक ऐसी सोच या विचारधारा जिसे सिर्फ पेशेंट ही सच समझता है और खुद के तथा दूसरों के समझाने पर भी वो अपनी इस निजी सोच को बदल नहीं पाता है। इमेजिनेशंस एक इमेज जो हम अपने ख्यालों में बनाते हैं जिसका असलियत में वजूद हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। हेलुसिनेशंस मतलब किसी ऐसी चीज़ के होने का एहसास जो असलियत में मौजूद नहीं है। और इल्यूजन्स किसी चीज़ की गलतफहमी होना जिसकी सच्चाई या लॉजिकल रीज़न समझने के बाद इंसान अपनी गलती मान ले। पिकॉक इस शब्द के दो मतलब हैं। पहला, पिकॉक यानी मोर इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड है। ये मेल बर्ड अपने खूबसूरत और रंगीन पंख फैलाकर मादा पक्षी यानी पीहन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पिकॉक जैसा पक्षी बहुत स्पेशल होता है और कुछ खास जगहों पर ही देखा जा सकता है। तो पिकॉक शब्द ऐसे किसी भी इंसान के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसमें कोई ख़ास बात या स्पेशलिटी हो जो बाकी लोगों में नहीं है। दूसरा, इंग्लिश में एक इडियम है एज प्राउड एज अ पिकॉक, मतलब एक घमंडी इंसान की तुलना मोर से की गई है। ये पक्षी अपने रंगीन परों को फैलाते समय बहुत अकड़ता है। ये सुंदरता का एक दिखावटी प्रदर्शन होता है। जहाँ मोर में एक तरफ खूबसूरत पंख हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी टांगें बदसूरत, भद्दी और जर्जर हैं। तो यहाँ पिकॉक शब्द एक ऐसे व्यक्ति या स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें पहले कोई ख़ास बात थी लेकिन अब बहुत अप्रिय, अनप्लेजेंट और अनबेरेबल है। एज इफ मतलब जैसे कि। इसमें व्यक्ति अपनी सिचुएशन को किसी दूसरी स्थिति के साथ कंपेयर करता है जबकि ऐसा असलियत में नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट को लगा जैसे मानो वो किसी पिंजरे में कैद हो गया है। अब असलियत में पेशेंट आपके सामने बैठा है और उसके आसपास कोई केज नहीं है, लेकिन वो खुद को पिंजरे में कैद पंछी जैसा महसूस कर रहा है। चेज या चेजिंग। चेज मतलब किसी चीज़ को पाने या पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाना। जैसे पुलिस वाला चोर के पीछे दौड़ा और फाइनली उसने चोर को पकड़ लिया। चेज में स्पीड और एनर्जी दोनों का होना ज़रूरी है, वरना आप जिस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं वो चीज़ आपसे दूर जाती रहेगी और आपके लिए उसे पकड़ पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह चेज में व्यक्ति किसी को पसंद करता है या रोमांटिकली चाहता है, इसलिए उसे आकर्षित करने के लिए और उसे पाने के लिए पेशेंट उसके पीछे रेगुलरली या परसिस्टेंटली लगा रहता है। जब पेशेंट की इच्छा पूरी हो जाती है तभी ये चेस करने का सिलसिला ख़त्म होता है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन, एज इफ चेजिंग पिकॉक्स का लिटरल और मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि हायोसैमस पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे वो किसी आकर्षक और स्पेशल नज़र आने वाले व्यक्ति या वस्तु को हासिल करने की कोशिश में उनके पीछे जी जान से पड़ा रहता है। एग्जाम्पल 1, पेरेंट्स ने बताया कि उनका बेटा 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता है लेकिन एक नंबर का ठरकी है। जहाँ उसे क्लास में कोई नई या सुंदर लड़की दिखी तो कहेगा, अरे इस लड़की में तो कुछ खास बात है, इसका मोबाइल नंबर तो मैं लेकर ही रहूँगा, और उसके पीछे पड़ जाता है। लड़की उसे मना करती है तब भी ये उसकी ना को ना नहीं समझता। अक्सर वो गंदे फिल्मी गाने गाकर या हवस भरे इशारों से लड़की को पटाने की कोशिश करता है। एक बार तो उसने एक लड़की की स्कर्ट को, अब क्या बताएं डॉक्टर साहब, जिसके कारण उसकी पिटाई भी हुई और उसे एक हफ्ते के लिए सस्पेंड भी किया गया।
लेकिन फिर भी वो सुधरता ही नहीं। सारा दिन उसके मन में शादी के ख्याल ही चलते रहते हैं। कपल्स को साथ देखकर उसे यही खींच उठती है कि जब वो खुद सिंगल है और उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर बाकी लड़के क्यों खुश हैं। कहता है इन कपल्स का ब्रेकअप हो जाना चाहिए। तो इस केस में पेशेंट को खूबसूरत और ख़ास दिखने वाली लड़कियां आकर्षित करती हैं। ये उसका लैशिवियस यानी हवस भरा बिहेवियर है जिसके कारण वो इन लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। इसलिए वो एक रोड साइड रोमियो की तरह वाहियात गाने गाता है और फिल्मी तरीके से लड़कियों के साथ घटिया छेड़छाड़ वाली बदतमीजी करता है। ये उसका परवर्स बिहेवियर है। जब दूसरे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूमते हैं तो ये देखकर पेशेंट को जलन होने लगती है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं डिल्यूजन्स एज इफ चेजिंग पिकॉक्स, सिंग डिजायर्स टू obscene songs, love sexual perversity, thoughts persistent of marriage, and jealousy general with sexual excitement. Jealousy general with sexual excitement इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिस एनालिस माइंड रूब्रिक्स के पहले वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2। पेशेंट ने कहा अस्थमा के लिए मैंने अपने पड़ोस के डॉक्टर से दवाई नहीं लिया बल्कि सीधा चेस्ट फिजिशियन को जाकर दिखाया। उनका अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिलता, लेकिन मैंने रोज़ फ़ोन किया और फाइनली उनसे जा मिला। जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है तो मैं स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर एमडी डॉक्टर को ही बताता हूँ। आपके पास भी इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपने 2 मरीज़ों का अस्थमा पूरी तरह से ठीक किया है, तो इसका मतलब है कि आप इस बीमारी के स्पेशलिस्ट हो। स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बीमारी की ज़्यादा जानकारी होती है ना, और उनकी दवा पर मैं थोड़ा भरोसा भी कर सकता हूँ। जिन डॉक्टर्स के पास सिर्फ बेसिक डिग्री होती है वो कुछ भी दवा दे देते हैं। पता चला उनकी दवा से मेरी तकलीफ़ ठीक होने के बजाय और बढ़ गई। मैं होम्योपैथी इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि इन दवाइयों में एलोपैथी की तरह साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। फिर भी डॉक्टर, आपकी दवा से मेरे बाल तो नहीं झड़ेंगे ना? अरे हाँ, एक बात और, कुछ एमडी डॉक्टर्स तो इतने जानकार होते हैं कि बिना किसी टेस्ट के ही सिर्फ सिम्टम्स से ही बीमारी का पता लगा लेते हैं। वैसे भी मुझे टेस्ट करवाने से डर लगता है, क्या पता रिपोर्ट में क्या निकल आए। हायोसैमस पेशेंट हमेशा स्पेशलिस्ट्स को कंसल्ट करता है। उसे पता है कि ऐसे डॉक्टर्स से मिल पाना मुश्किल है, लेकिन वो उनसे इतना प्रभावित होता है कि उनके पीछे तब तक पड़ा रहता है जब तक उसे उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाता। तो यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो पिकॉक है जिसे पेशेंट चेस करता है। पेशेंट को एमडी या स्पेशलिस्ट डॉक्टर जानकार लगते हैं और इसलिए वो सुरक्षित महसूस करता है। दूसरे डॉक्टर से उसे डर लगता है कि यदि उन्होंने बिना जानकारी के कोई दवाई दे दी तो इससे पेशेंट को कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ये बिट्रे यानी धोखा मिलने वाली बात से पेशेंट बहुत डरता है। पेशेंट एलोपैथी से होने वाले नुकसान से भी डरता है, इसलिए होम्योपैथी ले रहा है। लेकिन फिर भी वो कंफर्म करता है कि कहीं इस दवाई से उसे हेयर लॉस का प्रॉब्लम तो नहीं होगा। यहाँ पेशेंट एक बार फिर दवाई से होने वाले अनचाहे नुकसान को लेकर चिंतित है। साथ ही पेशेंट किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट करवाने से भी डरता है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना निकल आए। मतलब यहाँ जो टेस्ट पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में जानकारी यानी लाइट प्रोवाइड करने वाला है उसे पेशेंट अवॉइड कर रहा है। ये पेशेंट की एक आदत होती है कि वो ऐसे डॉक्टर्स के पास जाता है जो उसे बिना कोई ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी के दवा दे दें। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं डिल्यूजन्स एज इफ चेजिंग पिकॉक्स, फियर बीइंग बिट्रेड, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड एंड लाइट शन्स लाइट। अब बात करते हैं डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हैलुसिनेशंस, इल्यूजन्स ड्राइविंग पिकॉक्स के बारे में। ड्राइव या ड्राइविंग के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, किसी जानवर, व्यक्ति या गाड़ी को मनचाहे डायरेक्शन में ले जाने के लिए उसे कंट्रोल करना या डरा कर काबू में रखना।
जैसे एक चरवाहा डंडे से अपने भेड़ बकरियों को गलत दिशा में जाने से और झुंड से अलग होने से बचाता है। डंडे की मार से डरकर भेड़ बकरी चरवाहे की बात मानते हैं। इसी तरह ड्राइव का अर्थ है ताकत या अधिकार द्वारा किसी चीज या व्यक्ति को एक पर्टिकुलर काम या दिशा में जाने के लिए मजबूर करना या उसे अपने से दूर करना। दूसरा, किसी व्यक्ति को सिचुएशन में आए चेंज या परिवर्तन से होने वाली तकलीफ को झेलने के लिए मजबूर करना। इस रूब्रिक में हायोसैमस पेशेंट को ये लगने लगता है कि जिस स्पेशल क्वालिटी या खास व्यक्ति के पीछे वो पड़ा था, अब उसे झेलना पेशेंट के लिए मुश्किल हो गया है। पीकॉक स्पेशल होने के साथ साथ बहुत घमंडी होता है और अब उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ या खामियां पेशेंट को अपसेट करने लगती हैं। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोला, मेरी बीवी तो लाखों में एक है, उसके जैसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन अब उसे झेलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। वो तो शुरू से ही खुद को शहजादी समझती थी और अब भी उसे एक्सक्लूसिव और ब्रांडेड चीज़ें ही चाहिए। मैंने उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिया था ताकि अगर उसे कोई ज़रूरत का सामान खरीदना हो तो वो उसे यूज़ करे, लेकिन उसने एक ही दिन में सिर्फ एक ही ड्रेस पर 5,000 रुपये खर्च कर दिए। उसके लिए यह मामूली बात होगी, लेकिन मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए यह बहुत बड़ी बात है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब बैंक में मिनिमम बैलेंस बचा है और मैं अपने बिजनेस के लिए पेमेंट्स नहीं कर पा रहा हूँ। उसके किए की सज़ा मुझे मिल रही है। इसलिए अब लगता है कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे उसे धमकी देनी पड़ेगी कि अगर उसने ये फिजूल खर्ची बंद नहीं की तो मैं ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दूंगा। जिस तरह से उसने मेरे बैंक बैलेंस को खाली किया है, उसके बारे में सोचता हूँ तो यही लगता है कि मेरी वाइफ तो भरोसे के लायक ही नहीं है, धोखेबाज कहीं की। इस केस में पेशेंट के मुताबिक उसकी वाइफ पिकॉक की तरह स्पेशल है, लेकिन अब वो उसके लिए प्रॉब्लम बन गई है। ध्यान रहे, पिकॉक एक मेल बर्ड है, लेकिन उसके बारे में वीडियो में बताई क्वालिटीज़ यदि आदमी, औरत, बच्चे या बुजुर्ग में नज़र आए तो ये रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। बीवी बेवजह पैसे वेस्ट कर रही है, जिसके कारण पेशेंट अफेक्ट हो रहा है और इसलिए अपनी पत्नी को विश्वासघाती समझ रहा है। 5,000 रुपये खर्चना पेशेंट के लिए बड़ी बात यानी एनलार्ज्ड वाली फीलिंग है। इसलिए अब पेशेंट ने यह सोचा है कि वो अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए उसे डराएगा ताकि उसकी बीवी ये पैसों का वेस्टेज बंद करे। यहाँ अपनी पत्नी को मैनेज करना और उसे डराकर सही रास्ते पर लाना ड्राइविंग है। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं: डिल्यूजन्स ड्राइविंग पिकॉक्स, डिल्यूजन्स enlarged objects are, delusions wrong has suffered, and delusions wife is faithless. delusions wrong has suffered इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चाइना ऑफिसनालिस माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 4। पेशेंट बोला, ये आर्थराइटिस की तकलीफ़ तो मुझे काफ़ी समय से है और मैं जैसे तैसे इसे मैनेज कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ तकलीफ़ झेलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब मुझे इस बीमारी को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है। इतना ही नहीं, इस तकलीफ़ के लिए मैंने एक ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट किया था जिसके पास काफ़ी मेडिकल डिग्रीज थी और उसने काफ़ी मेडल्स भी जीते थे, लेकिन अब डॉक्टर ने खाने पीने की चीज़ों पर रोक लगा रखी है, ये कहकर कि इससे ये जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए अब उस डॉक्टर का ट्रीटमेंट झेलना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। दर्द के समय ऐसी जकड़न महसूस होती है कि चलना तो एक तरफ, थोड़ा भी हिलना नामुमकिन हो जाता है। एक बार ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो फिर मैं जो मर्जी चाहूँ खाऊंगा और जहाँ जाना चाहूँ जाऊंगा। फिर पेशेंट अपने शर्ट की आस्तीनें चढ़ाकर कहने लगा, वैसे मैं किसी से डरता नहीं हूँ, समझे ना, लेकिन ये दर्द अब क्या बताऊँ। एक बात और बता दूँ डॉक्टर, आपने बहुत से जॉइंट पेन वाले मरीजों को ठीक किया होगा, लेकिन अगर आप में दम है तो मुझे अच्छा करके दिखाओ तो जानूँ। मुझे ठीक कर दिया तो मैं आपके क्लिनिक के बाहर पेशेंट्स की लाइन लगा दूंगा, लेकिन अगर मुझे आराम ना मिला तो कह देता हूँ
आपके इसी क्लिनिक के बाहर आपके खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगा ताकि आपके पेशेंट्स आपसे दवाई लेना हमेशा के लिए बंद कर दें और आपकी प्रैक्टिस का दी एंड हो जाए। यहाँ पेशेंट बीमारी और डॉक्टर दोनों को किसी तरह से मैनेज कर रहा था, लेकिन अब उसे तकलीफ हो रही है और अब पेशेंट अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहता है। जकड़न होने पर पेशेंट अचानक एक जगह पर रुक जाता है, यानी उसके मूवमेंट्स पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और वो चलने की कोशिश भी छोड़ देता है। साथ ही डॉक्टर की बंदिशों के कारण उसके खाने पीने पर लगभग पूरी तरह से रोक लग गई है, यानी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। ये सीज्ड वाली फीलिंग है। पेशेंट डॉक्टर के सामने अपने शब्दों और अस्तीने चढ़ाकर अपनी बॉडी लैंग्वेज से खुद को बहादुर बताने का ढोंग कर रहा है, जबकि असल में थोड़े से दर्द को सहने से भी डरता है। ये एक बाहरी दिखावा है जिसके ज़रिए पेशेंट अपने असली नेगेटिव फीलिंग्स जैसे कि डर, एंजाइटी या नर्वसनेस को छिपाता है। ये अफेक्टेशन है। पेशेंट डॉक्टर को उसे ठीक करने के लिए चैलेंज द्वारा उकसाता है और दूसरे पेशेंट्स के द्वारा डॉक्टर की प्रैक्टिस बढ़ाने का लालच भी देता है। यह है इंसाइटिंग। साथ ही पेशेंट धरने द्वारा डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहा है, जहां पेशेंट की इस हरकत से डॉक्टर की प्रैक्टिस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इस केस के रूब्रिक्स हैं: डिल्यूजन्स ड्राइविंग पिकॉक्स, delusions seized as if, affectation in gestures and acts, inciting others and threatening to kill। इस केस के कॉन्टेक्स्ट में किल वर्ड का मतलब है किसी वस्तु या व्यक्ति को पूरी तरह से और हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। सो टू समराइज, हायोसाइमस पेशेंट को ख़ास चीज़ें लुभाती हैं, लेकिन जब पेशेंट उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता तो वो उनसे छुटकारा पाने की या उन्हें खुद से दूर करने की कोशिश में लग जाता है। उसे अपनी प्रॉब्लम्स पहले से बड़ी नज़र आने लगती हैं, लेकिन वो दवा और डॉक्टर दोनों से होने वाले अनचाहे नुकसान से भी डरता है। वो दूसरों के सामने खुद को निडर या स्मार्ट साबित करने का झूठा नाटक करता है और दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी असलियत कुछ ही देर में सबके सामने आ जाती है। अपना काम निकलवाने के लिए वो सामने वाले व्यक्ति को फायदे का लालच देता है या फिर धमकी देकर डराता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताए गए रूब्रिक्स के द्वारा आपको हायोसाइमस दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।